अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपके जो सब्जेक्ट टफ है वो भी इजी बन जाएंगे एंड अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स देकर पास हो जाओगे। तो इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देखना है और जो टिप्स वगैरह मैं बताऊंगा उनको खुद पर इंप्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट 10 ईयर के देखते हैं, कुछ लास्ट 5 ईयर के देखते हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं किसके लिए, इनको कैसे समझना है, इनके क्वेश्चन को याद करना है या नहीं करना है, किसके लिए ये होते हैं। एंड जो आपके मॉडल पेपर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, मॉडल पेपर्स को देखकर क्या समझना है, क्या वहां से वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, उसका देखने का क्या मतलब है। इन गैस पेपर्स को खुद पर कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, गैस पेपर्स के कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, ये सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर्स क्या होते हैं, उसको कैसे समझना है। देखो, मॉडल पेपर का मतलब होता है पेपर पैटर्न, कि आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा, आपको कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये सब चीजें आपको वहां पर पता चलती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मॉडल पेपर को देखकर ये बोलते हैं यहाँ तो कुछ ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। यार, मॉडल पेपर का मतलब है पेपर पैटर्न समझना। मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है। इससे सिर्फ आप पेपर पैटर्न समझ सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th क्लास के फिजिक्स का। मैं एक सब्जेक्ट का दूंगा, बाकी आप सभी मॉडल पेपर डाउनलोड करके आप देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था, तो आप अपने मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिजिक्स रखी। फिजिक्स के मॉडल पेपर में क्या है कि सेक्शन ए में आपको सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो पहले सेक्शन से आपको टोटल 10 मार्क्स बनेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एमसीक्यूज पूछे गए, तो एमसीक्यूज भी होते हैं, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी होती है, कई बार सिंपल डिफिनेशन भी होती है। तो इस हिसाब से हो गया पहला सेक्शन। फिर सेक्शन बी, सेकंड सेक्शन आता है। वहां पर 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच, मतलब हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाला होता है, तो 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बनेंगे 18 मार्क्स। फिर यहाँ पर आपका तीसरा सेक्शन होता है जहां पर 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स वाले। तो ये कंटिन्यू पूरे करने होते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सेक्शन डी होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन होता है, अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं तो आप आर वाला दूसरा कर सकते हैं। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर पैटर्न का मतलब है आपने ये समझना कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। जैसे यहाँ से आपने क्या समझा, आपने यहाँ से ये समझा कि सिर्फ और सिर्फ 70 में से 15 मार्क्स हमें लॉन्ग पढ़ने होते हैं एंड बाकी सभी हमें शॉर्ट पढ़ने होते हैं। आउट ऑफ 70 हमारे सिर्फ 15 मार्क्स लॉन्ग हैं, बाकी जो भी हमारे यहाँ पर 55 मार्क्स हैं वो शॉर्ट हैं, हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। तो इससे ये समझना होता है। अब सेकंड आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हमें कितने ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्या हमें ये क्वेश्चन याद करने हैं, क्या कुछ करना है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के दो तरीके हैं। पहला उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना है। फिर एंड पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। देखो, पहले हम बात करते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स पर इसी हिसाब से इंप्लीमेंट करना, चाहे आपकी स्ट्रीम आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 11th क्लास की फिजिक्स उठाई। मैंने देखा पहला यूनिट जो है मेजरमेंट का वो 5 मार्क्स का है। अब यहाँ पर पहला यूनिट 5 मार्क्स का है, इसके सभी नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए। अब जैसे ही इसके पूरे टॉपिक्स जो भी है मैंने प्रिपेयर कर दिए, अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया। मैंने देखा 5 मार्क्स अगर यहाँ पर मैंने क्लियर किए, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखने के 5 मार्क्स कहाँ पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाया। मैंने देखा हाँ, एक तो यहाँ पर एमसीक्यू है, हो गया 1 मार्क्स। दो क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले हैं, हो गए 5 मार्क्स, और ये मुझे आते हैं। ऐसे मैंने प्रीवियस लास्ट 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन देखे कि हाँ, मैंने जितने भी पेपर देखे मुझे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के सभी क्वेश्चन आते हैं जिस पेपर में पूछे गए। तो इसका मतलब मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ। अगर आपने एक यूनिट पूरा प्रिपेयर कर दिया है बट उसके क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में समझ ही नहीं आ रहे, मैंने तो 5 मार्क्स प्रिपेयर किए, इस यूनिट का मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो आपने हाफ प्रिपेयर किया है या तो आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे। आप जिस हिसाब से नोट प्रिपेयर कर रहे हो आपको उसके क्वेश्चन निकालने का समझ नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे 100 मार्क्स ही प्रिपेयर कर लोगे, आपको क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछेगा आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे। इसको आपने अच्छे तरीके से करेक्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मेन इस्तेमाल यही होता है कि आप पहले प्रिपेयर करो, फिर देखो लास्ट कुछ ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है गैस पेपर को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कितना फोकस करना है, कितने हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करें, कितने मार्क्स बनेंगे। देखो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक इंपॉर्टेंट टिप रहेगी कि आप फुल फोकस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नहीं करना। इससे क्या होगा, देखो गैस पेपर का मतलब क्या होता है, गैस पेपर का मतलब होता है गैस करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास पेन है, मैंने इस पेन का एक कैप निकाला। अब यहाँ पर आपने गैस करना है, ये जो मैंने अभी कैप निकाला पेन का, तो ये किस हाथ में, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। आपने बताना है अभी जो मैंने कैप निकाला पेन का वो किस हाथ में है। ये जो आप बताओगे ये आप गैस करोगे। जरा कमेंट करो, कमेंट में बताओ राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है।
तो जो भी आपने अब गैस किया, तो ये जो है वो राइट हैंड में है। तो अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने लेफ्ट हैंड में बताया होगा, तो ये गैस क्या हुआ? गलत हुआ। तो गैस का मतलब ये होता है, एक होता है करेक्ट बताना, वो कौन बताएगा? जिसको पूरा पता है। एक होता है गैस, गैस हुआ, गैस करना। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट गैस किस हिसाब से रहेगा आपके लिए ठीक, वो भी आप अच्छे तरीके से समझ लो। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली, जो सब्जेक्ट्स आपको इजी लगते हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जो उनको इजी सब्जेक्ट लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में से 3 या 2 सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के इजी होते हैं, बट वो क्या करते हैं, जब आपको लास्ट 10 डेज रहते हैं, 2 डेज रहते हैं, तब उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके टोटल वो 100 मार्क्स के हैं, आप मुश्किल से 60 मार्क्स पढ़ पाते हैं, फिर आपके पास टाइम ही नहीं रहता। अब वो जो आपके पेपर होते हैं, वो जो आपके मार्क्स होते हैं, वो इस रीजन की वजह से रह जाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपने लेट स्टार्ट किया। वो टफ की वजह से नहीं रहते। तो इसीलिए जो आपको इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, एंड इजी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर करो। अगर आपके 3 सब्जेक्ट इजी हैं, कोशिश करो 3 सब्जेक्ट में कम से कम हमें 270 मार्क्स तो बनने चाहिए। बाकी 2 हमारे अगर टफ हैं, उनमें अगर हमें पास पास मार्क्स भी आते हैं, हमारी परसेंटेज जो है वो अच्छी रहेगी ना। तो आप इजी सब्जेक्ट्स को आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, उनको भी अच्छा टाइम दो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इजी सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, टाइम ना होने की वजह से उनके मार्क्स रह जाते हैं कि हमें तो लास्ट 2 दिन ही रहे थे। हमें तो इस पेपर में, हमारा ये यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, बहुत आसान पेपर था। जब हमारी डेट शीट आई, इसमें हमें 1 दिन था, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं सके। यार डेट शीट में कितना गैप मिला उस पर मत फोकस करो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आप क्या बोलोगे, यार बोर्ड वालों की गलती है, उन्होंने दिन कम दिए। तो प्रिपेयर आज करना है ना, तो आज ही करके रखो। जो भी आपके इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको आज ही कवर करो अच्छे तरीके से, फुल सिलेबस। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत ढूंढो। अब जो आपको टफ सब्जेक्ट लगते हैं, पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा, टफ सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, कोशिश करो पासिंग जो भी आपकी मार्क्स है उनका पूरा सिलेबस कवर करो। फिर बाकी जो मार्क्स बच जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो, एंड उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी याद करो एज पर सिलेबस, जो सिलेबस में है। या जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको 11th फिजिक्स की एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, आपने लगा यार फिजिक्स बहुत टफ है, आप पढ़ना ही बंद कर दिया। बट पढ़ना बंद नहीं करना है, जितना आपको ईजी लगता है उतना पढ़ना है। आपने 11th फिजिक्स उठाई, आपने देखा हाँ पहला चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड इन मेजरमेंट 5 मार्क्स का, इसको मैं कुछ ना कुछ करके याद कर ही लूंगा, पढ़ लूंगा, तो चलो मेरे 5 मार्क्स डन हो गए। फिर आपने दोबारा देखा, आपको एक और यूनिट अच्छा लगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी 2 यूनिट आपको अच्छे लगते हैं, तो इसके 6 मार्क्स हैं। तो इन 2 यूनिट के आपने पूरा सिलेबस कवर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के, हाँ हमें सभी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो जैसे ही आपके ये 11 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ये टिप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जो सब्जेक्ट ज्यादा टफ है, उनके लिए ये करना है। अदरवाइज आप कोशिश ये करना, जो आपके टफ सब्जेक्ट है उनके पासिंग मार्क्स तक खुद अच्छे तरीके से याद करके जाना। बाकी पासिंग मार्क्स के बाद गैस पर फोकस करना, क्योंकि अगर आप अपने पासिंग मार्क्स भी खुद याद नहीं करोगे, गैस पर फोकस करोगे, फिर ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या किसी और के भरोसे एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो जिनका बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, ये मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसी हिसाब से आपने करना है। जो आपको इजी 2 यूनिट 3 यूनिट लगते हैं, उनका पूरा सिलेबस कवर करो। बाकी यूनिट जो बच जाते हैं, उनके जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलते हैं लास्ट 10 ईयर के, उनमें जो जो क्वेश्चन है उन यूनिट के, वो सभी याद करके जाओ। उनके जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो सभी याद करके जाओ। इजिली आप यहाँ पर पास हो जाओगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर याद करो, गैस पेपर याद करो, आपको 400 प्लस मार्क्स बनेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गैस का मतलब, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, गैस का मतलब गैस ही होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से पास होना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो जो मैंने आपको अभी बताया, तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स देकर पास हो जाओगे। आप टेंशन में भी नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ मार्क्स तो खुद के पास है, कुछ ना कुछ पूरा सिलेबस तो याद है। तो ये तरीके इस्तेमाल करके इंशाल्लाह सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, टिप्स पसंद आए, तो इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, ताकि इस साल के रिजल्ट सबसे बेस्ट रिजल्ट रहे।